हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पुरस्कार और सम्मान से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न बनता है और बीपीएससी में भी एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला पुरस्कार है एबल पुरस्कार। और इस सीरीज़ में मैं आपको 2019 से 20 तक के जितने इम्पॉर्टेंट हैं या आपकी परीक्षा में आने की जिसकी संभावना है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे पुरस्कारों की लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमारा देखते हैं, पहला पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार इजराइल के गणितज्ञ हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ गैगरी मार्गुलिस को प्रदान किया जाएगा। इन दो गणितज्ञों को समूह सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता की विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया है। गणित का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे एबल समिति की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल हैं। नील्स हेनरिक एबल की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं, हमारा अगला पुरस्कार है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। 65th बीपीएससी में गांधी पीस प्राइज से क्वेश्चन आया था, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है और जून 2020 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से संबंध और भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व ओएसडी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। ध्यात्व है कि गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी पर किए गए कार्यों को सम्मानित कर रहा है। यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन में दिया जाएगा। हमारा अगला पुरस्कार है मैन बुकर इंटरनेशनल 2020, जिसे मारी के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की लेखिका मारी के लुकास रिजनेवेल्ड को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया। यह ग्रामीण नीदरलैंड की एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की है। वह पुरस्कार में मिली 50,000 पाउंड की राशि को अनुवादक मिशेल हचिसन के बीच साझा करेंगी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ है। हमारा अगला पुरस्कार है गुलबेकियन पुरस्कार। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए हाल में ही पहला गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो राशि दी गई है। तो देखते हैं कौन है ग्रेटा थुनबर्ग। स्वीडन की 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनके पर्यावरण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वह 2018 में
जब 15 वर्ष की उम्र में थी तब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थीं। अब गुलबेकियन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। गुलबेकियन पुरस्कार कैलुस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार का वितरण समारोह पुर्तगाल में आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साहित्य के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा मलयालम कवि अखित्तम अच्युतन नंबदरी के लिए की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी में लिखता है, इस पुरस्कार के लिए पात्र है और पुरस्कार में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। हमारा अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 अभी तक घोषित नहीं की गई है। हमारा अगला पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाला प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार मिलेगा। उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। यह फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस, आयोवा में स्थित है और इस पुरस्कार के पहले विजेता भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें साल 1987 में पुरस्कृत किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड 2020। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 2 फरवरी 2020 को 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड बाफ्टा का आयोजन किया गया। इसमें साल 2019 के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड फिल्म 1917 को मिला है। फिल्म 1917 ब्रिटिश फिल्मकार सैम मेंडेस की वार पर आधारित फिल्म है। आइए देखते हैं हमारा अगला अवार्ड, हीरो टू द एनिमल अवार्ड है, जो कि नवीन पटनायक को दिया गया है। अप्रैल 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए की राशि आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया है। पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल की स्थापना मार्च 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नॉरफॉक, वर्जीनिया में है। आइए देखते हैं हमारा अगला अवार्ड, यह है सरस्वती सम्मान। वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान प्रख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही को दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा।
वासुदेव मोही को यह सम्मान उनके 2012 में प्रकाशित लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। इस लघु कथा संग्रह में समाज के हाशिए के तबकों और पीड़ाओं के बारे में बात की गई है। उन्होंने कविता, कहानी और अनुवाद की 25 किताबें लिखी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की ये प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दी जाती है। हमारा अगला पुरस्कार है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020। बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। इसी के साथ जावेद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2003 से दिया जा रहा है। हमारा अगला पुरस्कार है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणीय काम के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मन बुक ट्रेड 1950 से सालाना शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। यह पुरस्कार 25,000 यूरो के नगद पुरस्कार के साथ आता है। शांति पुरस्कार के माध्यम से जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अमर्त्य सेन ने कल्याण अर्थशास्त्र में मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट पुरस्कारों की लिस्ट लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बीपीएससी परीक्षा में 1-2 नंबर तो अवश्य ही सुनिश्चित कर सके। इतने इम्पॉर्टेंट ये आपके पुरस्कार है कि यहाँ से कहीं ज़्यादा आने वाला नहीं है। इसलिए आप इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, ये एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले इसलिए मैंने इसको डाला है ताकि आप ध्यान से इसे सुन करके भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो भी आपका काम निकल जाएगा। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अंत तक इसलिए देखिए क्योंकि लास्ट में मैंने संक्षेप में ही नोबेल पुरस्कारों को डाला है। वैसे एक बड़ा सा वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसे ही देख करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। सेंसेक्स बजट आर्थिक सर्वेक्षण कल तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कार की तरफ। ये है वॉन करमन पुरस्कार 2020। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कैलाश वडिवू शिवन, जिन्हें हम के शिवन के नाम से जानते हैं, को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वॉन करमन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वॉन करमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वॉन करमन ने की थी। वॉन करमन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है।
यह राष्ट्रीयता लिंग की सीमा को पार करके वैज्ञानिक की किसी भी शाखा के आजीवन उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार अकादमी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के सम्मान में दिया जाता है, जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक थे। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर NS धर्मसत्तू और संस्थागत श्रेणी के तहत कुष्ठ मिशन ट्रस्ट को प्रदान किए गए। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यह अवार्ड 1917 नामक फिल्म को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो मोशन पिक्चर और टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान करते हैं। 2020 के पुरस्कारों की मेजबानी ब्रिटिश अभिनेता और मेजबान रिकी ग्रीवास ने की थी। यह पुरस्कार बेस्ट फिल्म की श्रेणी में 1917 को दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला सम्मान। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम बार दिया जा रहा है। PC महालनोबिस पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आजीवन उपलब्धि के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय आय में आकलन से संबंधित यानी नेशनल इनकम जो हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनमें बहुत सारे फॉल्ट थे, उनको रिजॉल्व इन्होंने किया है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों में समाधान प्रदान करने में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2020 से शुरू किया गया है और इसलिए इसे आधिकारिक आंकड़ों के विकास और संवर्धन के लिए किसी व्यक्ति के उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं विमल कुमार राय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निर्देशक हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार। ये है IG नोबेल प्राइज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का, लेकिन वो अकेले शख्स नहीं है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह विभिन्न देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्रियों को दिया गया है, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। पहले जान लेते हैं कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं के लिए यह सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। PM मोदी चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल 2020 जीतने वाले अकेले शख्स नहीं हैं। इनके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के PM, तुर्की के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, बेलारूस के राष्ट्रपति, मैक्सिको के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में या विजेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार एजुथचंद पुरस्कार। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया को इस वर्ष केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है। जाचेरिया को मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। 23 साल की ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय लड़की है एवं यह पुरस्कार को पाने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं। लाइट्स ऑफ पैशन टाइटल वाली उनकी फ़ोटो ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 एंट्री में पहली पोजीशन हासिल की है। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार, भाटिया पुरस्कार 2020। इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से जुड़े मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट, जो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए पुरस्कार प्रदान करता है, ने एक प्रेम विज्ञप्ति में कहा कि घोष को प्रवासी श्रम संकट और अन्य कोविड-19 संबंधी मुद्दे के अपने कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। तालाबंदी के दौरान अपने घरेलू कस्बों में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर रिपोर्टिंग के अलावा घोष ने महामारी के प्रभावों को समझने के लिए जून के मध्य से शुरू होने वाली एक महीने के लिए बिहार के भागलपुर से कई कहानियों की रिपोर्टिंग की कि भारत के छोटे शहरों और गांवों में तालाबंदी का क्या असर है। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार है राष्ट्रपति पुरस्कार। सिंगापुर में एक 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला पुरस्कार है पर्सन ऑफ द ईयर 2020। यह पुरस्कार हाल फिलहाल में ही जॉन अब्राहम को दिया गया है। पशु प्रेमी और किसी भी तरह के एनिमल एब्यूज़ की खिलाफत करने वाले जॉन अब्राहम को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020। यूके के ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आध्यात्मिक अनुशासन योग में उनकी उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया है। हमारा अगला पुरस्कार है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर। यह सम्माननीय पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार। आइए देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को उनकी पुस्तक ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार है किड ऑफ द ईयर पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यह पहली बार है कि टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर पुरस्कार लॉन्च किया है। हमारा अगला पुरस्कार है 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीन टवा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और करेन मतलब एक विशेष जाति या समुदाय के लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। आइए देख लेते हैं गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार के बारे में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार में से एक है जो जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक अफ्रीका, एशिया, यूरोप,
द्वीप समूह और द्वीप राष्ट्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी और मध्य अमेरिका सालाना प्रदान किया जाता है। जितनी शिद्दत से मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप उतनी ही लगन से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला पुरस्कार है रामानुजम पुरस्कार 2020। ब्राज़ील की डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ने युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 जीता है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली गैर भारतीय हैं। उन्होंने बीजगणित जियोमेट्री में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार जीता है। उनका काम बाइरेशनल ज्योमेट्री पर है, जो बीजगणितीय ज्योमेट्री की एक शाखा है। वह इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की एक गणितज्ञ हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ में गणित में महिलाओं के लिए समिति की उपाध्यक्ष हैं। वह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला भी हैं। आइए देखते हैं रामानुजम पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार हाल फिलहाल में ही दिया गया है, 13 से 14 दिसंबर के करीब। इसकी स्थापना 2005 में ICTP नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और IMU द्वारा की गई थी। इसमें USD 15,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। यह एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध करने वाले युवा गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। युवा गणितज्ञ की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ IMU के सहयोग से इस पुरस्कार के लिए धनराशि प्रदान करता है। भारत IMU का सदस्य है। हमारा अगला पुरस्कार है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020। ये पुरस्कार RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। हमारा अगला है पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2020। ये बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से अलग है। इसे डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। सैग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। हमारा अगला पुरस्कार है ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार रवि प्रकाश को जाता है। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। वैसे मैंने विस्तृत में इस पे एक वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखते हैं हमारा नोबेल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिलग्रोव और विल्सन को सैद्धांतिक खोजों के लिए मान्यता दी गई थी। उन्होंने नीलामी के काम को बेहतर बनाया। नीलामी कैसे काम करती है, उन्होंने ऐसी वस्तु और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए हैं। विशेषकर इन्हें नीलामी के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं हमारा अगला पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे ऑल्टर, जो कि अमेरिका के हैं, माइक ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये दोनों ब्रिटेन के हैं, को दिया गया है। वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से आधा पुरस्कार रॉजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के समान सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेन हाई गेंजल और एड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है
और इस बार का यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट इमैनुअल सारपेतिये और अमेरिका की बायोकेमिस्ट जेनिफर डाउंडना को दिया गया है। अब तक 111 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इससे पहले 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं, हमारा अगला पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह पुरस्कार इस बार लुईस ग्लुक, जो कि अमेरिकी कवि हैं, इनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए इनको दिया गया है। 1993 में इनको पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था और 2014 में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। आइए देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2020। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे।